Hello everyone. So till yet we have covered problems concerned with sum of n terms, and now today we are going to discuss a new topic, entirely new topic that is something you have not done at what I can say 10th level, और ये कंसेप्ट आपका न्यू है और इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा. नाउ व्हाट इज द कंसेप्ट? टॉपिक आपका आज का जो है वो है हमारे पास यहाँ पे अरिथमेटिक मीन. लुक, हम इस कंसेप्ट को लेके चलते हैं वन बाय वन. आ फ्यू टर्म्स हम यहाँ पे डिस्कस करके चलेंगे. फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको यहाँ पे कहता हूँ लेट ए एंड बी बी एनी टू नंबर्स, हम मान लेते हैं कि कोई भी दो नंबर दिए गए आपको, एंड सपोज ए इज देयर अरिथमेटिक मीन. ए मान लीजिए इनका अरिथमेटिक मीन है, देन व्हाट इज बेसिकली ए गोइंग टू बी. तो ये जो आपके पास यहां पे ए होगा डेट विल बी इक्वल टू सम ऑफ ए एंड बी डिवाइडेड बाय 2. तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये जो मीन है डेट इज रिप्रेजेंटिंग एवरेज. जैसे मैं कहता हूं दो नंबर दिए गए, उनका मीन स्कोर निकालें, उनका मीन स्कोर उनका एवरेज स्कोर निकालना है, तो आप क्या करेंगे, दोनों को सम करके 2 के साथ क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे. एंड सेम थिंग वी आर डूइंग राइट हियर. यही हम यहां पे करके चल रहे हैं. तो अब मेरी बात को समझ के चलेगा जो मैं बोल के चल रहा हूं. मान लो मेरे को यहां पे कोई भी दो नंबर दिए गए ए एंड बी, तो दिस वैल्यू ए विल ऑलवेज बी लाइंग इन बिटवीन. दैट इज फॉर श्योर. आई एम सेइंग मेरे को यहां पे क्या दिया गया 4 and 5, मेरे को इनका क्या करना है, मेरे को इनका अरिथमेटिक मीन निकालना है. तो जब आप यहां पे अरिथमेटिक मीन निकालेंगे दैट विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू 4 + 5/2 दैट इज इक्वल टू 9/2 which is nothing but 4.5. and where does 4.5 lie? It lie between 4 and 5. Fine. So what is this? This is now arithmetic mean. Fine. So this arithmetic mean is lying between A and B as per depending upon selection of A and B. Okay, एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे A definitely मैंने B से छोटा लिया हुआ है, तो accordingly things are happening here. Now, अब आपके पास यहाँ पे क्या है, जब भी आप यहाँ पे दो नंबर्स का arithmetic mean निकालते हो, like I have evaluated right here. Okay. तो अरिथमेटिक मीन जब आपने निकाल लिया तो ये जो तीनों नंबर आपके पास आएंगे दीज आर गोइंग टू बी इन एपी, एंड दिस इज समथिंग इज गोइंग टू हैपन एवरी टाइम. फॉलो माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग हियर, है ना. ये देखो क्या ये आपके पास एपी में है कि नहीं. यहाँ पे क्या है 4 4.5. व्हाट इज द डिफरेंस हियर 0.5. व्हाट इज द डिफरेंस हियर 0.5. व्हाट डू दे जनरेट एन एपी, कारण डिफरेंस इज सेम. यहाँ पे डिफरेंस क्या है, सेम है. अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ सपोज मेरे को दिया गया 10 22, सपोज मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि आप यहाँ पे इन दोनों का क्या करो, अरिथमेटिक मीन निकालो. तो अगर आप यहाँ पे अरिथमेटिक मीन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 10 + 22/2, तो डेट विल टर्न आउट टू बी 16. नाउ लेट यू चेक व्हाट इज द डिफरेंस हियर. 6 का डिफरेंस यहाँ पे, 6 का डिफरेंस यहाँ पे है. तो व्हाट आर दीज गोइंग टू बी, दीज आर गोइंग टू बी in form of an arithmetic progression. This is all I can say. So what does this mean? Let A and B be any numbers, then if A is going to be arithmetic mean of these numbers, A का वैल्यू क्या होगा, A + B/2, and in that case आपके पास यहाँ पे क्या होगा, A B and then this arithmetic mean, they will always be in AP. ये हमेशा क्या होंगे, एपी में होंगे. अब एक बड़ा आपको इसका एक फाइन सा जो है लेआउट जो आपने सोच के चलना है, मैं आपको बता के चलता हूँ. स्पेशलिटी देखिएगा, आप कोई भी एक एपी को उठा लो, मैं किसी भी एक एपी को रैंडमली उठा के चलता हूँ, जैसे 10, ओके 17, एनी एपी कैन बी टेकन 24, 31, 38, 45. सपोज मैंने ये कोई भी एक एपी उठा लिया. इस एपी में ये मान लो ए है, ये मान लो बी है, लाइक ए एंड बी. तो बच्चे ये जो बीच में सभी टर्म्स है ना, सब टर्म्स, दीज आर व्हाट आर योर अरिथमेटिक मीन्स. ये अरिथमेटिक मीन है, ये सब अरिथमेटिक मीन है. ये अरिथमेटिक मीन पता कैसे हैं, ये देखो 10, 17, 24, 31, 38, 45.
सपोज मैंने ये सीक्वेंस को उठाया, आप इनमें एट अ टाइम कोई भी 3 नंबर उठा लो, जैसे मैंने ये 3 नंबर उठा लिए, यहाँ पे 3 नंबर कौन से हैं, 10, 17, 24। अब सोच के देखो आपके पास यहाँ पे व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर, ये देखो इन दोनों का क्या ये मीन है कि नहीं, यहाँ पे इन दोनों का मीन आपके पास यहाँ पे क्या बन रहा है, इन दोनों का सम कितना आ गया 34.2, यहाँ पे कितना आएगा 17 आ जाएगा, दैट इज समथिंग आई एम गेटिंग हियर। अब चलते हैं आगे, अगर मैं यहाँ पे 17, 24, 31 को लिया, इन दोनों का सम यहाँ पे कितना है, इसको चेक करेंगे 48 का हाफ आपके पास यहाँ पे क्या आएगा 24 आ जाएगा। अगर मैं यही आगे चलता हूँ, अब ये देखो क्या आपको लगता है कि 24 और 38, लुक इन दोनों का अगर मैंने यहाँ पे सम किया कितना आएगा 6, 2 हाफ किया तो यहाँ पे क्या आ गया 31। तो एवरीवेयर आई एम गेटिंग दिस वन एज अरिथमेटिक मीन। 38 क्या होगा, 38 आपके पास इन दोनों का अरिथमेटिक मीन होगा, 38 इज गोइंग टू बी अरिथमेटिक मीन ऑफ 31 एंड 45। तो आपको जब भी कोई एक एपी दिया जाता है, ना मेरी बात को बड़े आराम से समझ के चलना, मेरे को कोई भी एपी दिया हो 2, 5, 8, 11, 14, 17, ओके आप इस तरीके से इसको अगर कंटिन्यू करते हो, ओके कोई भी 2 नंबर उठा लो, उनके बीच जितने भी आएंगे दे विल बी ऑल arithmetic means, okay they will all be behaving as arithmetic means and that thing remains forever as such। आप इसके नेचर को वहाँ पे चेंज नहीं कर सकते, ये आपका ऐसे चलेगा। अब हमारे पास यहाँ पे जो मेन बात है हम यहाँ पे करके चल रहे हैं, बड़े आराम से समझ के चलिएगा। मैं एक्चुअल में ना यहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट पे आपको बाद में लेके चलना चाहता हूँ, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट में थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा समझने के लिए, आएंगे अभी, लेकिन मैं फिलहाल के लिए 1-2 सम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करके चलना चाहता हूँ ताकि आपका थोड़ा सा पहले फ्लो बन जाए। सपोज मैंने आपको यहाँ पे ना, ठीक है हम एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे रैंडमली आपको ये कहता हूँ कि आपको कोई भी 2 नंबर्स दिए गए, सपोज वी हैव बीन गिवन 2 नंबर्स लाइक 4 and 19, फाइन, और मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ insert 4 arithmetic means between them। ये आपको 2 नंबर दिए गए 4 और 19, एंड देन आई एम सेइंग कि आप इनके बीच में यहां पे मेरे को अरिथमेटिक मीन इंट्रोड्यूस करके दो, इंसर्ट करके दो। 4 अरिथमेटिक मीन होने चाहिए, 4 मतलब 4 ही होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। अच्छा सुनो, आपको दिया गया ये 4 and 19, these are 2 given numbers, तो this is going to be A, let this is equal to B, हमने assume कर लिया। My aim is I need to introduce 4 arithmetic mean between both of them, let those arithmetic mean they be A1, A2, A3, A4। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, let 4 arithmetic means between 4 and 19 be A1, A2, A3 and A4 such that, अगर मैंने ये सब यहाँ पे अरिथमेटिक मीन एज्यूम कर लिए, तो जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था उसके अकॉर्डिंगली दीज ऑल आर गोइंग टू बी इन एपी, रिमेंबर इट, फाइन। ये दोनों बातें आपके कोरस्पॉन्डिंगली चलती हैं। देखो अगर एक एपी दी गई, जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी एक एपी लिया, लुक मैं जो बोल रहा हूँ समझ के चलना, अगर ये एक एपी है तो ये सब अरिथमेटिक मीन है, फाइन। और अगर ये सब अरिथमेटिक मीन है तो एक एपी अपने आप ही बन जाएगी। तो अगर 4 और 19 के बीच में मैंने ये 4 अरिथमेटिक मीन ले लिए, तो ये पूरा जो है ये पूरा यहां पे क्या बन गया, एपी बन गया, ये पूरे का पूरा 4। तो मतलब ये एपी अब यहां पे क्या है, दिस इज योर एपी। दैट इज नाउ एन एपी, ठीक है। करते हैं इसको आगे सॉल्व। अब इस एपी को आपने कैसे कंसिडर करना है, सुनो, हमेशा अपना फोकस रखो पहले टर्म पे और सबसे आखिरी टर्म पे। पहला टर्म क्या है, ये है, दैट इज योर ए वैल्यू। वैसे भी किसी भी एपी के पहले टर्म को हम ए के साथ ही रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको पता है। तो ए की वैल्यू क्या है, 4 है।
और सबसे आखिरी टर्म यहां पे क्या है 19, और ये जो सबसे आखिरी टर्म है ओके वो मैंने फिलहाल के लिए बी ले रखा है ना, हम इससे हट के चलते हैं इस नोमेनक्लेचर से। अब इसकी काउंटिंग करो, ये एपी का कौन सा टर्म है, पहला ये है, सेकंड ये है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, तो मीन बेसिकली ये आपका सिक्स्थ टर्म है। That is how things are to be operated here. फाइन, तो 4 और 19 के बीच में 4 अरिथमेटिक मीन थे, तो ये 6 नंबर्स का एक एपी बन गया। इसका पहला टर्म ये है, सिक्स्थ टर्म यहाँ पे ये है। अब सिक्स्थ टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सिक्स्थ टर्म? a plus 5d. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a here? 4। आप 4 को यहाँ पे लेके आएंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 5 टाइम d इक्वल टू कितना आ गया 15, तो d की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। That is the value of d there. For a value 4 you are going to get d value 3 here. And now once you are reaching up to here, आपको a पता लग गया, d पता लग गया। Now हमारा एम क्या था? We had to insert 4 arithmetic mean. अब वो 4 arithmetic mean कौन से? ये हैं, मेरे को इनको निकालना है। अब इनको निकालने के लिए टेक्निकली बहुत ही सिंपल कंसेप्ट, लेट वी कम अक्रॉस a1। बेसिकली देखा जाए a1 है क्या? ये सेकंड टर्म है एपी की। लुक, पहला तो यही है ना, तो व्हाट इज द सेकंड टर्म? a1। तो हाउ आई कैन राइट a1 इक्वल टू a2? दिस a2 इज रिप्रेजेंटिंग सेकंड टर्म ऑफ एपी। ये नोटेशन पढ़ हुई आपने, ऐसे चलना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो पहला अरिथमेटिक मीन है, दैट इज इन एक्चुअल सेकंड टर्म ऑफ एपी। तो यहाँ पे सेकंड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस डी। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a एंड d विद यू? a 4 है, d यहाँ पे क्या 3 है, तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या 4 है और d की वैल्यू क्या है 3 है। 4 प्लस 3 दैट विल मेक अप 7। ये यहाँ पे 7 आ गया। नाउ आई थिंक यू आर हैविंग कंप्लीट आइडिया व्हाट इज गोइंग टू हैपन देयर आफ्टर। सपोज मेरे को यहाँ पे a2 को निकालना है। अब यहाँ पे a2 क्या है? 1 2 3, इट इज द थर्ड टर्म। अब ये थर्ड टर्म यहाँ पे क्या है? a प्लस 2 इंटू डी। अब a की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 4 प्लस 2 टाइम 3, तो 4 प्लस 6 ये कितना आएगा? 10 आ जाएगा। अब आगे चलते हैं, a3 ये मेरे को निकालना है। 1 2 3 4, तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या है? फोर्थ टर्म है, तो फोर्थ टर्म का मतलब क्या आ गया? a प्लस 3d। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a नाउ? a की वैल्यू क्या? 4 प्लस 3 टाइम 3, ये कितना आएगा? 13 आएगा। एंड कमिंग अक्रॉस द फाइनल वन, a4। व्हाट इज a4 नाउ गोइंग टू बी? लेट मी चेक। व्हाट इज a4 नाउ? 1 2 3 4 5, फिफ्थ, ये फिफ्थ है, तो यहाँ पे क्या आएगा? a प्लस 4 इंटू डी, 4 प्लस 4 इंटू 3, एंड दीज आर द अरिथमेटिक मीन्स जो हमने निकाल के चलनी है बिटवीन 4 एंड 19। मेरे को कुछ भी दिया हो, कुछ भी इस तरीके से सम दिया हो, ठीक है, मैं यहाँ पे रैंडमली देखो, मैं आपको कहता हूँ 2 और 19 है ना, इसके बीच में मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि मेरे को 7 अरिथमेटिक मीन चाहिए। तो अगर मेरे को 7 अरिथमेटिक मीन चाहिए, ये 2 ये 19, आई वांट 7 अरिथमेटिक मीन। व्हाट इज द वे? आई एज्यूम देम टू बी a1 a2 अप टू a7। ये मेरे पास यहाँ पे 7 अरिथमेटिक मीन हो गए। 7 काउंटिंग इज ऑल इंपॉर्टेंट। अगर आपकी काउंटिंग गलत है, ये सम आपका शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगा। तो अपनी काउंटिंग प्रॉपर रखिएगा। ये कौन सा टर्म है? ये पहला टर्म है। टर्म ये पूरा एपी बन गया, ये पूरा एपी है, इंटायर एपी। अब इस एपी में पहला टर्म क्या है? 2 है। 19 कौन सा टर्म है? दिस इज इंपॉर्टेंट। 19th कौन सा है? पहला ये है, 7 ये अपने, ठीक है, 8 तो यही हो गए, ये 9th है आपका, तो यहां पे 9th टर्म आएगा 19। दैट इज गोइंग टू बी 19th एंड दैट इज हाउ थिंग्स विल बी हैपनिंग। फिर इसको सोल्व करेंगे, वहां पे ए और डी आएगा, एंड देन वंस अगेन वी आर रेडी टू गेट ऑल दीज वैल्यूज exactly on the same basis like we are done in this problem here। हम इस तरीके से यहाँ पे काम करके चलेंगे। तो whenever you have to insert arithmetic mean, okay, between two number, that is the criteria। ये आपका यहाँ पे क्राइटेरिया है, ये आपका वर्किंग क्राइटेरिया है। इस बात को आपने समझ के चलना है, ठीक है। अब जो मैं यहाँ पे बोल के चल रहा हूँ वो आपके पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है। सपोज मेरे को n arithmetic mean इंट्रोड्यूस करने हैं बिटवीन टू नंबर्स a एंड b, ठीक है। तो उनकी बात करते हैं, पहले समझेगा यहाँ पे। अब मान लीजिए मेरे को यहाँ पे 2 नंबर दिए गए a और b।
अब इन दोनों नंबर्स ए और बी के बीच में जो मेरा एम है वो ये है कि मेरे को n अरिथमेटिक मीन इंट्रोड्यूस करने हैं बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी। आई नीड टू इंट्रोड्यूस n अरिथमेटिक मीन। कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये इंट्रोड्यूस करने हैं। एक तो आपने ये इंट्रोड्यूस करने हैं, इनकी वैल्यू निकालनी है कि व्हाट इज द वैल्यू, वैल्यू भी निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कि व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ऑल दीज मीन्स। एक आपने ये प्रूव करना है कि जो इन सबका यहां पे सम है, अगर मैंने इन सबको यहां पे ऐड किया, इफ आई ऐड ऑल दीज मीन, अगर मैं इन सब मीन्स को यहां पे ऐड किया तो डेट वैल्यू इज इक्वल टू n टाइम a प्लस बी बाई 2। ये मेरे को यहां पे प्रूव करना है, आई नीड टू प्रूव इट, ठीक है। तो मेरे को इन n अरिथमेटिक मीन्स को जिनको मैंने इंट्रोड्यूस किया है, जैसे मैं प्रीवियस केस में क्या किया था, 4 को इंट्रोड्यूस किया था, एक एग्जांपल 7 का लिया था मैंने, यहां पे n अरिथमेटिक मीन लिए, तो मेरे को इन सब का जो समय वो मेरे को प्रूव करना है, इट इज इक्वल टू n टाइम्स a प्लस बी बाई 2 के इक्वल है। मेरे पास बेसिक एम मेरा ये है कि मेरे को ये वेरीफाई करना है। अब ये वेरीफाई करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सुनो, देखो, जब मैंने a और b के बीच में ये n अरिथमेटिक मीन ऐड कर दिए तो ये सब किस में आ गए, ये AP में आ गए। ये तो क्लियर है ना बच्चे, ये एक AP बनाएंगे। अब इस AP का पहला टर्म क्या है, A है, ये कौन सा टर्म है, B। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जिन बंदे के माइंड में, जिस बंदे के माइंड में ये बात क्लिक होती है वो बच्चा आंसर तक पहुंच जाएगा। ये कौन सा टर्म है, इससे पहले कितने टर्म पढ़े ये चेक कर लो। n तो ये पढ़े हैं, एक ही हो गया n प्लस 1, तो ये कौन सा टर्म है, n प्लस 2th। ऐसे चल रहे, n तो ये पढ़े हैं, एक ये n प्लस 1, तो ये कौन सा है, n प्लस 2th टर्म यहां पे क्या है, b के इक्वल है। दिस इज व्हाट आई मीन। अब n प्लस 2th टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस n प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू बी। ये देखो nth टर्म का फॉर्मूला क्या था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यहां पे n के प्लेस में क्या है, n प्लस 2 है, तो व्हाट डू वी गेट, a प्लस n प्लस 1 इंटू डी इक्वल टू बी। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d फ्रॉम एयर, b माइनस a अपॉन n प्लस 1। ये यहां पे हमने कॉमन डिफरेंस निकाले, जैसे प्रीवियस केसेस में हम निकाल रहे थे, कॉमन डिफरेंस हमने यहाँ पे निकाल दिया फिलहाल के लिए, ठीक है। तो डी की वैल्यू क्या आ गई, b माइनस ए अपॉन n प्लस 1, और पहला टर्म यहाँ पे a ही था, तो डेट हैज बीन केप्ट एज सच। अब अगर मैं आपको कहता भी हूँ कि आप इनमें से हर एक अरिथमेटिक मीन की वैल्यू को निकालो, आई थिंक निकाल सकते हैं, कैसे निकलेगी, लेट वी चेक, ओके, देखना बच्चे। अब यहाँ पे सपोज मेरे को a1 की वैल्यू चाहिए, a1 बेसिकली है कौन सा टर्म, बी केयरफुल, a1 कौन सा टर्म है इस एपी का, a1 कौन सा टर्म है, सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस डी, ठीक है। अब पहला टर्म a ही है, और d की वैल्यू क्या है, यहां पे d की वैल्यू है b माइनस ए अपॉन n प्लस 1, तो डेट हैज बीन द वैल्यू ऑफ a1। ये यहां पे a1 की वैल्यू है। अब a1 के बाद हम चलते हैं आगे, अब मेरे को वैल्यू चाहिए a2 की। a2 यहां पे जो a2 है, a2 मेरे पास अब यहां पे कौन सी टर्म है, 1 2 3, तो ये मेरे पास यहां पे थर्ड टर्म है, a प्लस 2 टाइम्स यहां पे d है, तो a को रखो आप यहां पे ऐसे ही, 2 टाइम्स d की वैल्यू क्या आएगी, b माइनस ए अपॉन n प्लस 1। आपको ये कहा था ना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ऑल दिस मीन, हम यही तो वैल्यू निकाल रहे हैं, वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ रही है, दैट इज द वैल्यू वी आर गेटिंग हियर। अब चलते हैं यहाँ पे सबसे आखिरी की तरफ भी देख लेते हैं, इसके रिगार्डिंग कोई प्रेडिक्शन, ये कौन सा टर्म है, ये देखो ये कौन सा टर्म है, देखा जाए ये nth नहीं है,
n+1 थे, क्योंकि बिगिनिंग कहाँ से हो रही है, a से। देखो सीधी बात है, अगर मैं b को n+2th टर्म मान रहा हूँ तो ये कौन सी होगी, n+1th टर्म होगी, क्योंकि एक पहले है। तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये n+1th टर्म है। और अगर ये n+1th टर्म है तो यहाँ पे n के प्लेस में अब n+1 है, तो अकॉर्डिंगली फॉर्मूला में यहाँ पे क्या आएगा, n के प्लेस में n+1, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a + n × d। तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, a + n × d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू तो वही है b - a / n+1। वी रीच अप टू हियर, एनी हाउ, ठीक है। अब मेरे को करना क्या है, मेरे को निकालना है इन सभी अरिथमेटिक मीन्स का सम। आई नीड टू गेट देम ऑल, मेरे को इन सब का सम निकालना है। अब इन सब का सम निकालने के लिए मैं यहां पे क्या कर सकता हूं, व्हाट आई कैन डू, व्हाट डू यू थिंक, हाउ मेनी टर्म्स दे आर इन नंबर n, ये n टर्म्स हैं n/2। सम निकालना ना, देखो बेसिकली देखा जाए तो ये सब के सब क्या है, ये भी सभी एपी में ही होते हैं, दीज आर आल्सो इन एपी। ये जो बीच वाले नंबर होते हैं सभी किस में होते हैं, एपी में होते हैं, बिकॉज दीज आर पार्ट ऑफ एपी। तो ये अब कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं, 1 से शुरू हुआ n तक चल रहा है। व्हाट इज सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, n/2 a + l। तो यहां पे n/2 a के प्लेस में क्या है, l के प्लेस में क्या है, तो मेरे को इनका सभी का सम निकालना है, तो मैंने यहां पे सम का फॉर्मूला लगा लिया। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a1, उठाओ इसको, ये क्या है, a + b - a / n+1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ an, ये वैल्यू है, ये क्या है, a + nb - na / n+1। लेट वी टेक ऑन टू एलसीएम हियर, हम यहाँ पे एलसीएम लेके देखते हैं, यहाँ पे क्या आएगा, n/2, ये n+1 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, na + a, यहाँ पे क्या गया b - a, ये फिर यहाँ पे मल्टीप्लाइड na + a nb - na अपॉन यहाँ पे क्या आ गया, n+1। अब देखो कोई टर्म्स अगर कैंसिल होती हैं तो यहाँ पे बच्चे a और -a कैंसिल हो गए, na विद -na कैंसिल हो गया, रह क्या गया, इसको चेक करो, व्हाट आई एम लेफ्ट विद नाउ। यहाँ पे आपके पास जो बचा है वो यहाँ पे क्या है, n/2, लुक na + nb, एक तो ये रह गया, प्लस आगे क्या रह गया, a + b अपॉन n+1। इनमें से कॉमन लेके चलो n, तो a + b, ये a + b एज सच आप यहां पे रख लो फिलहाल के लिए। फ्रॉम हियर a + b कैन बी टेकन एज अ कॉमन टर्म। तो जैसे आपने a + b यहां पे कॉमन लिया तो यहां पे ऊपर क्या बचेगा, n+1 अपॉन यहां पे क्या आ गया, n+1। तो अल्टीमेटली n+1 विल गेट कैंसल, तो व्हाट आई विल गेट, n/2 टाइम a + b, है ना। तो डेट इज समथिंग आई वांटेड टू प्रूव हियर। तो व्हाट इज हैपनिंग है, सुनो यहां पे, व्हाट इज a + b/2, अगर देखा जाए ये क्या रिप्रेजेंट करता है। मान लो मेरे को कोई भी दो नंबर दिए गए a और b, देखो ओरिजिनली आई वाज गिवन 2 नंबर्स a एंड b, तो फॉर a और b a + b/2 क्या रिप्रेजेंट करता है, इन दोनों का अरिथमेटिक मीन, सिंगल अरिथमेटिक मीन आई कैन से। अगर मैं a और b का एक मीन कैलकुलेट करना चाहता हूं, इन दोनों का एक ही अरिथमेटिक मीन निकालना चाहता हूं, डेट विल बी इक्वल टू a + b/2। तो व्हाट आई कैन से, n टाइम्स सिंगल अरिथमेटिक मीन ऑफ a एंड b। अब मेरी बात को बड़े आराम से समझ के चलना, अगर आपको कोई भी दो नंबर दिए गए a और b, उन दोनों के बीच में मैंने n अरिथमेटिक मीन इंट्रोड्यूस कर दिए, ओके, फॉर एनी टू नंबर a and b, if we introduce n arithmetic means between them, then sum of all these n arithmetic means is equal to n times single arithmetic mean between a and b. तो sum of all arithmetic means is equal to n times single arithmetic mean between a and b, and that is one of
द वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिलेशन आई कैन से, ये आपको माइंड में रख के चलना है। फाइन, तो आज के वीडियो में बस हम यही कर रहे हैं फिलहाल के लिए। यू गो थ्रू ऑल दीज थिंग्स, ये आपके कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। ठीक है बच्चे, थैंक यू।